अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड फार्मिंग पाकिस्तान। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक के मुतालिक इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे कुर्बानी के बकरे के लिए, क्योंकि आज से हम जो है एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहे हैं कि जो कुर्बानी के बकरों को स्टार्ट करना के रेडी करना, ये 2 से 3 महीने जो हमारे पास अब रह गए, इसके बाद जो है कुर्बानी का जो है टाइम आ जाता है। तो 2 से 3 महीने हमारे पास बकरों को तैयार करने के लिए और बकरों को हैवी वेट बनाने के लिए। तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बकरे की खुराक जो है वो किस तरह से आपने मेंटेन करनी है, बकरों को आपने क्या खुराक देनी है, किस तरह से देनी है कि जिस हिसाब से बकरे की जो ग्रोथ है वो बेहतरीन हो जाए, और क्या क्या चीज़ें बकरों को आपने देनी है वो जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना बना के बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपने अपने बकरों को ग्रो करना है, जो कि आप कुर्बानी के लिए रेडी कर रहे हो इस साल के लिए। तो अब हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, इससे ज़्यादा जो है हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि फिर बकरा ईद आ जाएगी। रमज़ानों में इतना टाइम नहीं होता कि बकरों को जो है ध्यान दिया जाए, लोग इबादत में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये कि अगर आप चाहते हो कि आपका बकरा भी बकरा ईद से पहले अच्छी ग्रोथ करे और अच्छा जो है उसकी कि जिसामत अच्छी हो जाए और बकरा आपका मोटा हो जाए, गोश्त में चर्बी में नहीं, मैं चर्बी के खिलाफ हूँ। मैं बकरे को थल थल चर्बी वाला नहीं बनाता, मैं बकरे को ठोस बनाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं बकरों के पेट बड़े बड़े नहीं कर देता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बकरा हो वो ठोस हो, जो अगर कुर्बान करूँ तो यार मुझे फ़ायदा हो कि गोश्त निकले। ठीक है, तो ये उनके लिए वीडियो है जो कि अपने बकरे को ठोस और गोश्त वाला बनाना चाहते हैं। ये पूरी सीरीज में जो है उनके लिए बनाऊंगा। आप लोग पूरी सीरीज को जो है मेरे देखें। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि बकरे को खुराक किस तरह से दी जाएगी और क्या खुराक दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में आता है कि सुबह के टाइम पे आपने इस वक्त जो है ना आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने बकरों की डिवॉर्मिंग कर दो। डिवॉर्मिंग का प्रोसेस मेरा वीडियो बना हुआ है, वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे कि बकरों की डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आपने अपने बकरों की ये लास्ट डिवॉर्मिंग करनी है, इसके बाद डिवॉर्मिंग नहीं होगी। ठीक है, आपने अपने बकरे की डिवॉर्मिंग कर दी। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपने अपने बकरे को स्टार्ट करनी है खुराक। खुराक कैसे देनी है आपने, सुबह में आपने देना है अपने बकरे को हरा चारा। हरा चारे से मुराद ये है कि हरा चारा जो भी सीजन में चल रहा हो, बरसिन हो, मकई हो या फिर आपका जंतर हो, जो भी सीजन में आपके पास अवेलेबल हो आप वो हरा चारा दे सकते हो बकरों को। ठीक है, हरा चारा आपने किस तरह से देना है, ऊपर बांध के देना है, उसकी भी वीडियो एक बनाई हुई है मैंने, तो वो भी आप लोग जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह से हरा चारा खिलाया जाता है, किस मिकदार में दिया जाता है, आपने वो देखना है। ठीक है, उसके बाद अच्छा सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं कि हरे चारे से पहले आपने देना है अपने बकरे को सूखा चारा। ठीक है, सूखे चारे से मुराद कि आप जो वंडा बनाते हो वो वंडा देना है, मैंने बताया हुआ है बकरे को हैवी वेट बनाने के लिए वंडा बकरे की वेट के हिसाब से देना है कि आपका बकरा कितना हजम कर लेता है, आपका बकरा कितना जो है वो खा लेता है चारा। 1 किलो खा लेता है दाना, 1 किलो दे दो, 2 किलो खा लेता है, 2 किलो दे दो। ठीक है, तो आप अपने बकरे को इससे खिला सकते हो। खिलाने के बाद आपने 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने बकरे को देना है हरा चारा। हरा चारा पानी की जो कमी होती है बकरों के अंदर वो पूरी करता है, बकरे के खाल में लचक लेकर आता है, डिहाइड्रेशन बकरों की ख़त्म होती है। जो बकरों की खालें चिपक जाती हैं, आपने देखा होगा अक्सर बकरों की खालें जो है वो उसके गोश्त से चिपकी हुई होती हैं, तो वो जो है ना वो ख़त्म होती है सिर्फ आपके हरे चारे से, क्योंकि ये नेचुरल जो है फीड होती है, न्यूट्रिशंस होती हैं नेचुरल की जो बकरे को मिलती हैं। तो आप उनके हाल खाल को ऐसे हिलाओगे ना तो खाल हल्की सी हिलने लगेगी। तो इस तरह से जो है ना आपने ये खुराक देनी है। आपने करना क्या है, आपने सुबह हरा चारा सूखा चारा दिया, सूखा चारा देने के बाद आपने हरा चारा दिया।
हरा चारा देने के बाद अब आप बकरे को शाम तक बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। ठीक है, वो बैठेगा, जुगाली करेगा। जुगाली करने के बाद आपका जो है रात के खाने के टाइम आएगा, तो मगरिब से पहले आपने अपने बकरे को किस तरह से खाना देना है। आपने अपने बकरे को अगर हरा चारा आप ला सकते हो तो ठीक है, अब ये जो है बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो आपने बकरे को 1 से 2 किलो जो है हरा चारा खिला दो। हरा चारा खिलाने के बाद आप डायरेक्टली भी उसको जो है ना बकरे को वो खिला सकते हो, जो आपका सूखा चारा होता है, जो भी आपने वंडा बनाया हुआ है बकरे का, वो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, वनडे की वीडियो मैं आपको एक अलग बना के दिखा दूंगा। एक से आज या आज नहीं तो या फिर कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है पूरी एक वनडे की वीडियो जो है वो बना के दिखा दूंगा कि वंडा जो है बकरों को अब हमें देना क्या है और किस तरह से बकरा हमारा तैयार होगा। ठीक है ना, तो आपने ये करना है। अच्छा, अगर आपको मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर आप सुबह ही सुबह में बकरे को सूखा चारे में वंडा नहीं देना चाह रहे ना, तो कोई मसला नहीं है, आप वंडा नहीं दो। आप खाली गंदुम ले लो। गंदुम होती है आपकी, आपने 1 पाव आधा किलो के करीब जो है वो गंदुम ले लिया, आपने बकरे को वो खिला गंदुम खिला दी आपने आधा किलो के करीब, 1 किलो के करीब आपने वो गंदुम खिलाने के बाद हरा चारा दे दो तो बेस्ट है। क्योंकि गंदुम सबसे अच्छी फीड है बकरों के हिसाब से, बकरों का वजन बढ़ाने के लिए, बकरों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और बकरों की जितने भी विटामिन्स और न्यूट्रिशंस होते हैं मल्टीविटामिन्स के मुकाबले में, अगर आप अपने बकरे को सिर्फ गंदुम खिलाओगे तो वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, गंदुम से आपके बकरे का स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, गंदुम से आपके बकरे की ग्रोथ अच्छी होती है, गंदुम से आपके बकरे का गोश्त बढ़ता है। ठीक है, कैल्शियम है उसमें जो है चने की दाल में आप जो है कैल्शियम दे सकते हो। कैल्शियम का मतलब ये होता है कि आपके बकरे की हड्डियां मजबूत करना। चने की दाल से हड्डियां आपके बकरे की मजबूत भी होंगी, आपके बकरे की हड्डियां चौड़ी भी होंगी। आपने सुबह में ये काम करना है कि आपने हरे चारे से पहले जो है ना, एक बहुत पते की बात आप लोगों को मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ, बातों बातों में मेरे जहन में आए तो मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ शेयर कर दूं। आधा किलो आपने जो है ना गंदुम लेनी है। ठीक है, और 1 पाव आपने लेनी है चने की दाल। ठीक है, तो आपने ये मिक्स करके सुबह हरे चारे से पहले आपने वो खिला देनी है। आप देख लोगे कि आपका बकरा ऐसा तैयार होगा ना बकरा ईद पे, क्या आप बोलोगे कि यार वाकई कोई चीज बताइए। सिर्फ 2 चीजें हैं ये, आप ये 2 चीजें मिक्स करके खिला दो। मिकदार मैंने आपको बता दी है, जितनी गंदुम लोगे उससे आधी जो है ना वो चने की दाल लो। कैल्शियम, हड्डियां उसकी चौड़ी होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, पूरा होगा चने की दाल से। वो जो अपना गंदुम है, गंदुम से बकरे का गोश्त बनेगा। ठीक है, मैं चर्बी के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि यार बकरों के अंदर चर्बी बने, बकरे थल हों, बकरे हैवी वेट बहुत हो जाते हैं लेकिन बकरे एक्टिव नहीं होते। ये वो खुराकें हैं, वो चीज़ें हैं जिससे आपका बकरा एक्टिव भी रहेगा और आपका बकरा जो है अच्छी जो है ग्रोथ भी करेगा। ठीक है, तो अब जो है मैं पूरी सीरीज जो है आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको एक नॉर्मल वीडियो बना के दी है कि यार इस तरह से हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब कल जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वंडा बताऊंगा कि कौन सा वंडा जो है हमें अब जो है बकरों की तैयारी के लिए रखना है, और बकरों को तैयार करने के लिए ईद तक हम कौन सा वंडा यूज़ करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक पे कल मुलाकात करते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।